टेंथ के प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दें। आज के इस वीडियो में आपका विज्ञान का जो पेपर है उसका सेट बी देखने वाले। सेट ए आया था वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। ये सेट बी, इसको भी मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। पूरा सोल्यूशन आपको आज के इस वीडियो में मैं प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। क्लियर है? तो निम्न में से कौन सी भौतिक परिवर्तित नहीं है? क्लियर है? तो एलपीजी बिल्कुल नहीं है। बाकी जो आपका खोलते पानी में जलवायु बनाना, बर्फ का पिघलना, नमक का पानी में घुलना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। परंतु एलपीजी क्या है? भौतिक परिवर्तन नहीं है। देखो यहीं पर समझिएगा, टिक मार्क मैंने लगा दिया, बस समझाऊंगा आपको, है ना। दही में पाया जाता है तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। जल का पीएच मान होगा तो 7 होगा, ना तो 7 से कम होगा ना 7 से ज्यादा होगा। क्लियर है? मनुष्य के वक्र एक तंत्र का भाग है तो उत्सर्जन। पादप में जाइलम उत्तरदायित्व होता है तो किसके कारण होता है? तो जल का वाहन द्वारा। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहा जाता है। क्लियर है? क्या कहा जाता है? सिनेप्स, है ना। और 9th से लेकर 12th तक के पेपर डर रहे हैं, कोई भाई दोस्त मित्र फ्रेंड हो तो उन्हें चैनल के लिंक जरूर पहुंचाएगा। यदि 9th में हो तो उनके स्तर से उनके क्लास वाई मैंने पेपर डाले हैं, तो 9th का होगा तो 9th के पेपर देख लेगा, 12th का होगा तो 12th के, और 11th का होगा तो 11th के देख लेगा। क्लियर है? तो फटाफट से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। रिक्त स्थान देखिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण कहलाता है तो रासायनिक समीकरण, है ना। दूसरा है अम्ल एवं क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण और क्या बनाते हैं? तो लवण और जल बनाते हैं, है ना। धात्विक ऑक्साइड प्रिय होते हैं तो धात्विक ऑक्साइड हमें क्या होता है? क्षारीय होते हैं, है ना। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षक का क्या कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाएंगे, है ना। और हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय, मतलब जो नियंत्रण होगा, समन्वय होगा, वो किस कारण होता है? तो एक तो तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन्स के कारण, है ना। जो भी हम सोचते समझते याद करते वो तंत्रिका तंतु और हार्मोन्स के द्वारा होता है। तो छठे में आ दिया जाएगा, सही जोड़ी देखिएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का आपका टमाटर आ जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब आपका CaSO4 और बट्टे में आपका 2H2O। क्लियर है? और क्लोरोफिल किस कारण होता है? प्रकाश संश्लेषण में हो रहा। न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र की एक इकाई है। अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस, और वन्य विक्षेपण मतलब क्या आ जाएगा? त्रिभुजाकार प्रिज्म, जिससे क्या करते हैं? जिससे क्या बनता है? त्रिभुजाकार प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण होगा, मतलब इंद्रधनुष बनेगा। क्लियर है? आगे बात समझ में। और जैसे हम इस पेज पर पलटेंगे तो आपके एक वाक्य और सत्यासत्य आ जाएंगे। तो एक वाक्य में देखिए, नेत्र के किस भाग पर वस्तु के प्रतिबिंब बनते हैं? तो रेटिना पर क्या बन जाता है? फोकस जैसे आगा तो रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। दर्पण का सूत्र आ जाएगा 1/F बराबर 1/V बटे 1/U, है ना। लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए और उसका मात्रक भी। तो मात्रक क्या जाएगा? ऐसा ही मात्रक आ जाएगा, और सूत्र है D बराबर 1/FM, है ना। वायु की अनुपस्थिति में होने वाले शोषण को क्या कहते हैं? तो अवायवीय शोषण। क्या कहा जाता है? अवायवीय शोषण कहा जाता है ना। प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रण करता है? तो मेरुरज्जु, है ना। अब चयन आ जाएगा। सत्यासत्य देखिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, बिल्कुल सत्य, ना तो 7 से कम होगा ना 7 से ज्यादा होगा, ये असत्य रहेगा। क्या है? स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, परंतु यहाँ क्या दे दिया? 20, तो ये बात गलत हो गई। क्लियर है? मुकुलन द्वारा आलेखिक जनन यीस्ट में होता है, बिल्कुल सत्य बात है, ये सत्यासत्य देखिएगा। और यहाँ से छठे क्वेश्चन से आप ये 2-2 नंबर के जो हैं वो क्वेश्चन है, इन्हें याद कर लेना। क्या है? रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? वायु से जलने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? विकृत गंधिता की परिभाषा। अम्ल को परिभाषित कीजिए। पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? 2M फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। गोली दर्पण के वक्रता केंद्र को परिभाषित करना है। क्लियर? ये सभी क्वेश्चन आपको जरूर याद करना 100%। क्लियर? अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो क्वालिटी लो हो तो बढ़ा लीजिएगा, है ना। ये आपका 15वां उत्तल दर्पण के 2 उपयोग। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी।
प्लास्टर ऑफ पेरिस, धमनी शिरा में अंतर, अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग। मतलब जहाँ से आपने कोचिंग की या क्लास ली वहाँ पर ये क्वेश्चन बताए होंगे, वहीं से आपको करना है। 1-2 बार पढ़ोगे जिसमें अच्छे से याद हो जाएगा, पहले से याद होगा तो। और नहीं भी याद किया तो कोई अभी विशेष टाइम नहीं है, आराम से याद कीजिएगा। बहुत ही कम प्रश्न, 8 से 10 प्रश्न। मानव के शोषण का नामांकित चित्र। क्लियर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई और पेपर प्रोवाइड होगा, आज तो मैंने डाल दिए जितने प्रोवाइड हो गए, मतलब चाहे हिंदी हो, विज्ञान हो, समाज विज्ञान है, गणित हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, क्लियर। परंतु विज्ञान का कोई और पेपर आएगा, नाम सेट सी या डी या ए से ही आए कोई पेपर, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराता चलूँगा। क्लियर। जैसे जैसे प्रश्न या पेपर आएंगे वो आपको चैनल पर डलते मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट